ऐसा करो, आप कन्हैया को लेके जा रहे तो हम भी जाएंगे, हम भी कन्हैया के बिना तो रह ही नहीं सकते। कि प्रश्नो भागवतम सर्वा वर्णायामाशिमादवा गौरिनुपत्तस्योदुषी वासुदेव पेदमा। दोनों भाइयों ने पूछा, जी ने पूरा वृत्तांत बता दिया है, सारी विधि बता दी भगवान को अक्रूर जी ने। और जैसे ही ये बात ब्रज में पता लगी कि कन्हैया मथुरा जा रहे हैं, तो ब्रजवारी व्याकुल भई बड़ प्रेम अपार। कि ब्रजवारी व्याकुल भई बड़ा प्रेम अपार। वो मथुरा जाते प्राणपति, और मथुरा जाते प्राणपति कैसे हो निर्माण। वैसे ही पूरे ब्रज में ये समाचार प्राप्त होगा कि मथुरा जा रहे हैं, वो प्राण आधार मथुरा जा रहे हैं, वो हम सबको छोड़ के चले जाएंगे। कि मथुरा को मती जा कन्हैया, रोवेगी तेरी मैया। मथुरा को ले जाएगा, गोपियों ने रथ को घेर लिया। कि मथुरा को ना जा कन्हैया, रोवेगी तेरी मैया। मथुरा को जाओगे तो, कि मथुरा को ना जा कन्हैया, रोवेगी तेरी मैया। कौन आएगा ये मगध? कि मथुरा को ना जा कन्हैया, रोवेगी तेरी मैया। मथुरा को ना जा कन्हैया, रोवेगी तेरी मैया। कृष्णलाल की। अब गोपियों ने रथ को घेर लिया। कन्हैया नहीं जाओगे, और जाओगे तो हम सबको साथ लेकर जाओगे। सब जाया। देखो गोपी ऐसे रास्ता नहीं रोकते हैं किसी की जाने पर। कि सुंदर तने अति सौम्य मुख। अब अक्रूर जी को गालियां देने लगे। देखो कितना ये क्रूर, अक्रूर नहीं है ये पूरा क्रूर है। ये हमारे कन्हैया को ले जा रहा है।
और इसी की शरारत है ये हमारी कन्हैया को जरूर कुछ ये कंस का भेजा हुआ आया है। गोपियों को जब पता लगी कि सुंदर तनयति सौम्य मुख परशुबाहुते को सुंदर बीनर मूर्ख सुतिर नाम धरो वो मूर्ख है तुम्हारा नाम अक्रूर धर दिया। तुम तो पूरे क्रूर हो, तुम हमारे मनमोहन को ले जा रहे हो। हाय प्राण प्रिय को हृदय केशो भयो कठोर रथियारूढ़ नहीं चितवते इति तो मन में बसा करो बैठी हुई वो मूर्ति बसा ले दो। मन में बसा के तेरी मूर्ति वो मन में बसा रही मूर्ति उस शाम सुबह आरती क्रिया कर देती, वो गिरधर की आरती उतारा कर देती। छवि मन में पर दिया है। गोपियों को ग्रहण कातर देखते हुए कन्हैया ने धीरे दिलाया हम आ जाएंगे। कब आओगे? परसों। परसों की कह दी कि हम परसों आ जाएंगे। दिया समझाया, रथ के आगे खड़ी हो गई, बहुत बार समझाया। रथ फेर मुरलिया बारी, रथ फेर मुरलिया बजरा करते कैया कर से बजरा कैया कर से बजरा करे से ख्याल बिचारी इस प्रकार से रथ के आगे कोई कथा प्रसंग इतना है बढ़ा दो तो फिर आगे चले जाए। तो इस प्रकार से समझाती कहा
कि कबहू पूरी ना भई नींद पाशो और काम, सारे बंधन छोड़ के भजले राधे श्याम। रसिना हरि नाम सुना न पियो दिन की गिनते नगिनी नगिनी, संपत्ति बहु जोर बटोर धरी, जिनको कहिए न धनी न धनी। अपने हित लाग तलाश करे, अपने हित लाग तलील करे, बहु जीव को जीव हनी न हनी, जिनकी न बनी जिनकी न बनी यदुनंदन सो, तिनकी न कबहू राहु सो बनी। तो प्रीतम से ठाकुर से जिसकी नहीं बनी, किसी से संसार में नहीं बना सकता। जिनकी न बनी यदुनंदन सो, जिनकी कबहू तो बनी न बनी। हाथ जोड़कर खड़ी हो गई गोपियां, आश्वासन दिया हम परसों आ जाएंगे। परसों इधर अक्रूर जी ने ग्वालवाल भी साथ आ गए, नंद बाबा भी साथ आ गए, गोपियों को आश्वासन देकर धूल, जब तक धूल दिखाई देती रही रथ की, गोपियां उसी तरफ एकटक देखती रही। अक्रूर जी ने आकर विचार किया, रथ पर आरूढ़ भगवान बोले मैं संध्या स्नान करने की इच्छा जागृत हुई, तो संध्या स्नान करने के लिए यमुना जी में जैसे ही प्रवेश हुए, तो यमुना जी में प्रवेश हुए तो आज वही मूर्ति यमुना जी में दिखाई दी कि नमस्ते वासुदेवा। मूर्ति देखी और फिर डुबकी लगाकर बाहर निकले तो बाहर भी रथ पर वो मूर्ति नजर आई। अब बड़े चिंतित हो गए और एक तरफ से मन प्रसन्न भी कि परमात्मा आकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए, समझ गए वो लीला। नमस्ते वासुदेवाय नमः शंकर सड़ाई चाओ, मृदुंगो निरोधाय सत्वतां पतहि नमः। नमस्ते वासुदेवाय सर्वभूत क्षयाय हसिकेश नमस्तुभ्यं प्रपन्ना पायुष्मा प्रभो। अनेकों दिन से स्तुति की देव देव जगन्नाथ पुण्य श्लोक कीर्तनम, यदुपते यत्तमैश्लो नारायण नमस्तुते। इस प्रकार से ब्रज की ओर आगे चले आ रहे हैं। ब्रज से आगे मथुरा की ओर आ गए, स्नान ध्यान हो गया। उधर अक्रूर जी ने स्तुति की, आगे बढ़े। परमात्मा की वो खूबसूरती देखते, वो मनमोहक मनमोहन कन्हैया की वो छवि देखते हुए कि खूबसूरत जमाने में तुम सा नहीं। सुंदरता तो सबकी है कि खूबसूरत जमाने में तुम सा नहीं, इन अदाओं पे दुनिया मचल जाएगी। खूबसूरत जमाने में तुम सा नहीं, इन अदाओं पे दुनिया मचल जाएगी। चांदनी एक नजर आपको देख कर वो तुम्हारी नजाकत से जल जाएगी। तुम्हारी
दीन दुखियों की सुनती दुखी का पिता, दीन दुखियों की सुनती दासिता, भक्त मंडल से करुणा बरस जाएगी। दीन दुखियों की सुनकर बड़ी दासिता, दीन दुखियों की सुनकर बड़ी दासिता, भक्ति मंडल से हमारी बिखर शिकायत में मेरा दिन का रहा, 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 तेरी भक्ति हमारी बिखर जाएगी। गोविंद भगवान की जय हो। आज मथुरा की गलियों में भगवान ने प्रवेश किया तो युवती भगवान युवती भगवान जरो खने लागी, युवती भगवान जरो खने लागी। आज हम परमात्मा की छवि को देखने के लिए काम धाम सब छोड़ छाड़ के मनोरंजन लूटने लागे, सारे काम अपने घर के विसार दिए। अब जो पूरे मथुरा में शोर हो गया, गलियों में जा रहे भाई, ग्वाल ग्वाल है, गांव के हैं। तो एक गोभी पर नजर पड़ी, कन्हैया ने इशारा किया, अब रथ से तो नीचे उतर के ग्वाल ग्वाल, क्योंकि वो तो ग्वाल ग्वाल है, गांव के हैं, तो आज मथुरा में आए हैं, शहर में आए हैं। तो कन्हैया ने सोचा कि रजकम कच्ची दांत रखा कार गधाग्रजा, इशारा किया। बोले इसमें क्या है? बोले वस्त्र है और राजसी वस्त्र है। मैं कंस का धोबी हूँ, रजक धोबी कह दूंगा, जातिगत पुराना लगता है, क्योंकि लाइव के माध्यम से कथा कहीं ना कहीं जाती है और प्रपंच का विषय तो जातिगत धोबी कहने के लोग, रजक तो लिखा तो उसमें धोबी है, बदवी धोबी का है, रामावतार का वो प्रसंग भी है। तो भगवत कृपा से आज इशारा किया तो उन्होंने कहा हम राजा कंस की धोबी है और ये राजसी वस्त्र है, तुम इनको पहनोगे। कि बोलो निज मुख देखो नीरा, भूख बसन तुम जात हीरा। बोले पानी में अपना मुंह देखो, तुम अहीर जाति के अहीर ग्वालवाल, तुम राशि वस्त्र धारण करोगे,
कि बोला निज मुखो देखो नीरा और वो बसर तुम जाते हीरा सुन पल पल भैया रामकृष्ण भैया सुन बल भर निधन करी तारा सुन बल भर निधन करी जैसे इस प्रकार की बात सुनी जातिगत बात, तो जातिगत बात सुनी यही मारे एक थप्पड़ दिया, सर मार के बोले तुम्हारी आदत जाति नहीं है। बोले रामावतार में ये वही रजक है जिन्होंने सीता जी की ऐसी निंदित बात कही सीता जी के लिए, तो उन्हें अग्नि परीक्षा देनी पड़ी और आज भगवान ने का वध कर दिया। अब भगवान आगे बढ़े और वस्त्र के पहन लिए, वस्त्र भी इतने बड़े बड़े बाल बाल छोटे, और वो तो वस्त्र राजसी वस्त्र बड़े बड़े वस्त्र सुकली झाड़ते हुए जा रहे, कोई अगरिया पहने कोई ढलोरिया पहने, बड़े बड़े वस्त्र राजसी वस्त्र, काऊ को लहंगा काऊ को खरिया पहन तो लिए और गली झाड़ते हुए चले जाए। बोले कन्हैया हमसे तो बिना वस्त्र में ठीक थे, तो ऐसा ही पहना दिए हमें। बोले कन्हैया इनको ठीक कराओ। तो आज जैसे ही भगवान आगे बढ़े तो भगवान के पास एक दर्जी की दुकान पर पहुंचे। दर्जी की दुकान पर पहुंचे तो भगवान को देखकर बड़ा भाग्य मन कि हाँ भगवान हमारे घर में आए हैं। ये मिथिला का वही दर्जी है जिसने भगवान के वस्त्र बनाए थे, और ये भाव किया था जब कभी भगवान ऐसा समय आए तो मैं अपने हाथों से वस्त्र पहना दूं। तो भगवान ने मिथिला में इन्हें आश्वस्त किया था, कहा था कि समय ऐसा भी आएगा। तो आज भगवत कृपा से भगवान को वस्त्र पहना रहे हैं। भगवान ने आशीर्वाद दिया। क्या आशीर्वाद दिया दर्जी को? कि कलयुग में, कलयुग आने पर जितने के कपड़े होंगे, ये आशीर्वाद है कि जितने के कपड़े वस्त्र होंगे उससे 4 गुना ज्यादा सिलाई लगेगी, वो तुमको 4 गुना ज्यादा मुनाफा मिलेगा। वस्त्र तुम्हारे अगर सही ढंग के खरीद लो तो कोट की सिलाई कितनी लगेगी? अगर 2000 का कपड़ा है तो 6000 में कोट बन के तैयार होगा, अगर अच्छा सिलाओगे तो सही टेलर मास्टर से सिलाओगे। तो भगवान का आशीर्वाद है, 200 की 600 पे लेंगे। ये भगवत कृपा है कि श्री रामश्यम वरतस्योऽयं मथुरा भगवान का आशीर्वाद है। अब बोले वस्त्र भी हो गए, अच्छे वस्त्र हो गए, अब तो हम नाप के ऊपर गए वस्त्र। तो ऐसा करो भगवान कि कन्हैया कुछ ऐसा करो, हम माला वाला पहन ले, कहीं माला मिल जाए। बोले व्यवस्था करवाएंगे, तुम कहे हमारे बारात में आए हो ना, तो हम सब व्यवस्था कराएंगे। वहां ठेका ले लिया है हमने, पर व्यवस्था कराएंगे। कह नहीं देते तो हाँ हमारे बारात में आए ना, मोड़ा के ब्याह में आए, अब तब व्यवस्था कराएंगे। तो बोले कन्हैया कराएंगे व्यवस्था। आज भगवत के पास ही माली के दरवाजे पहुंचे तो माली ने तो बड़ी प्रसन्नता के साथ खोले गए भागी हमारे प्रभु जी द्वारे पधारे, खोले गए भागी हमारे द्वारे पधारे, खोले गए भागी हमारे आप पधारे, आप पधारे।
मुझे पाला पारी प्रभु जी द्वारे कन्हारे, मुझे पाला पारी प्रभु जी द्वारे कन्हारे, गई भाग्य हमारी प्रभु जी द्वारे कन्हारे। जय हो भगवान की जय हो। भगवान जी इस चैत्र वन का हेममाली भगवान शंकर की प्रतिमा पर नित्य प्रति फूल चढ़ाया करता था। भगवान प्रसन्न हो गए। शंकर भगवान ने रोज 300 पुष्प चढ़ाया करता था। वरदान मांगा तो भगवान हमारे घर पधारे, ऐसा वरदान मांगा था। भगवान ने आज इन पर कृपा की। अब भगवान आगे बढ़े तो वो माला हो गई, वस्त्र हो गई, सुंदर वस्त्र भी हो गए, माला भी पहन ली। अब चंदन टीका हो जाए तब तो आगे और सुंदर लगने लग जाए। तो आज चंदन टीका के लिए जैसे ही आगे बढ़े तो चंदन टीका के लिए तो 3 जगह से टेढ़ी चली आ रही थी। उधर से चंदन का हाथ में लिए हुए चंदन बंदन रघुनंदन सीताराम हो गई। तो जैसे ही नजर पड़ी, कहो सुंदरी, आओ सुंदरी। बोले ठीक है, जैसे मथुरा वाले हैं वैसे ही आप आ गए। मथुरा वाले भी हमें पर बोले सुनो, सुनते हो, मैं कंस की दासी हूँ और मेरा नाम है प्रभुजा, प्रभंगा भी कहते हैं मुझे। ऐसी वैसी नहीं हूँ मैं, कंस की दासी हूँ। बोले क्या ले जा रही हो सुंदरी? बोले देखो जैसे सब मजाक करते वैसे आप भी मजाक कर रहे हो। हम सुंदरी तो नहीं इसलिए तो मजाक कर रहे हो। बोले नहीं सुंदरी हो। तो बोले आज तो बोले हम इसमें उल्टन ले जा रहे हैं, टीका उल्टन होता है। तो बोले ऐसा करो हमारे भी लगा दो। तो आज भगवान लगा दिया। तो जैसे ही भगवान को टीका के लिए बोले आप झुक जाओ, तो हम तब लगा पाएंगे। मैं तो छोटी सी हूँ और झुक जाओ। आप झुक गई, जैसे ही झुकी तो भगवान ने अपनी अग्रभाग से नाखून से एक पैर के अंगूठे पे अंगूठा लगाया और एक हाथ कमर पे लगाया। तो कमर में लगाया हाथ, एक मारा फटका, सीधी हो गई सड़क। तो एक इशारा किया, जरा सा इशारा करते ही वो सुंदरी बनी। भगवान का स्पर्श पाते ही वो सुंदरी एक झटका सीधा किया, झटका मिट गया दिल का खटका, सीधी हो गई, सुंदरी बन गई। अब तो भगवान से आग्रह किया, भगवान हमारे घर भी पधारा। बोले आएंगे आएंगे सुंदरी। बोले आपने मुझे सुंदर बनाया है, सुंदरी कह दिया
तो जरूर भगवान मेरे घर पधारना, कोई समय आने पर पधारेंगे। अब भगवान पहुंच गए यज्ञशाला में, और यज्ञशाला में पहुंच गए। यज्ञशाला में पहुंचे तो रक्त भूम आई दुराही, चक्र धनुष में तोड़ गिराई। तो जैसे ही यज्ञशाला में पहुंचे और धनुष भंग किया, जोर से आवाज हुई, जोर से आवाज हुई। और कंस को इस धनुष टूटने का पता था, जिस दिन ये धनुष टूट जाएगा उस दिन कंस की मृत्यु हो जाएगी। ये धनुष परशुराम जी का दिया हुआ धनुष था। एक बार कंस महेंद्र पर्वत पर वृक्षों को उखाड़ता हुआ भगवान परशुराम के पास पहुंचे। इनको बहुत बल था, अभिमान था कि कोई वीर हंस से बराबर नहीं है, तो ऐसा अभिमान रखते हुए महेंद्र पर्वत पर वृक्षों को उखाड़ते हुए पहुंच गए। सो परशुराम जी तपस्या कर रहे थे, तपस्या में विघ्न कर लगे। तो विघ्न की तो परशुराम जी ने समझाया, बोले विघ्न न करो, ठीक नहीं है, सब पे विघ्न न करो। उसको समझाया, नहीं समझ आई तो पकड़ा, पकड़ के फेंक दिया। चार जैसे पकड़ा, पैर पकड़ के तो 100 धनुष दूर जाकर वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो बार बार समझाने पर नहीं माने तो इनको फेंक दिया था, 100 धनुष दूर जाकर गिरे। बाद में अपना धनुष दे दिया था, बोले ज्यादा लड़ने की और ज्यादा अभिमान है तुम्हें, जाओ ये ले जाओ धनुष। जिस दिन ये धनुष टूट जाए समझ लेना तुम्हारा प्राणांत हो जाएगा। कि यत भूदंड वैष्णवोदन प्रकीर्षति कि परपूर्ण तमो देव धनुष टूट गया, घोर शब्द हुई तो कुबलिया पेड़ को आदेश दे दिया, मार दो, ले जाओ कुबलिया पेड़ को। कि हम कष्ट मारगतो ते परकार चिरम तेषाम मंजुनां त्वं नयतीयं सदनम। हटा दो, तुमको से कहा हटा दो इसको, वरना तुम्हें कुबलिया पीड़ के सहित यम सदन पहुंचा दूं। नहीं मान तो भगवान ने कुबलिया पीड़ हाथी को रास्ते से